तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। ये जो चैप्टर है ये अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहलवान है जिसका नाम विजय सिंह है, जिसे लोग दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर मानते हैं और वो खुद भी इस चीज़ को मानता है। वो बड़ी बड़ी बातें सभी लोगों से किया करता है और लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो लोगों को सच में लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके बाद हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब विजय सिंह आराम से बैठा हुआ था। वो जब बैठता भी था तो भी इतना ज़्यादा बड़ा लगता था जैसे कि कोई आदमी खड़ा हो। वो किसी नॉर्मल आदमी के साथ जब खड़ा होता था तो वो एक जायंट की जैसा दिखता था। तो वो जब आराम से मार्केट में बैठा हुआ था उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था और वो दूध के बहुत सारे ग्लासेस को पी लेता है और फिर वो कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग भूत से इतना डरते क्यों हैं। मुझे अगर कभी भूत दिखे ना, मैं तो उससे रेसलिंग कर लूँ। फिर लोग उसकी बहुत तारीफ करने लग जाते हैं। हाँ, विजय सिंह तो ज़रूर ऐसा कर सकता है। विजय सिंह कितना ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें याद है उस दिन जब उसने उस बड़े रेसलर को मार गिराया था? हाँ, मुझे तो लगता है वो भूत को भी मार सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने उस डेजर्ट के बारे में सुना है? वो हॉन्टेड डेजर्ट। वहाँ पर अक्सर किसी के रोने की, चीखने की और वहाँ पर लूट मार तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मुझे लगता है वहाँ सच में भूत मिल सकता है तुम्हें। जो विजय है वो इस बात को सुनने के बाद थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? कहीं ये लोग सच में मुझे भूत के पास ना भेज दे। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक कहानी है। तुम लोग ऐसी फालतू कहानियों पे क्यों विश्वास करते हो? नहीं नहीं विजय, ये बात सच है। तुम्हें पता है वेस्ट में जो जैसलमेर है उससे 10 मील दूर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा ब्लैक कलर का पत्थर है जो कि एक कैमल के हेड जैसा दिखता है। वही वहाँ का लैंडमार्क भी है जहाँ पर भूत लोगों को दिखाई देता है। अच्छा, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें ज़रूर उस भूत से रेसलिंग करने को मिलेगा। अब विजय सिंह फिर फंस गया क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे और अगर वो इस रेसलिंग के लिए मना कर देता और वहाँ जाने से मना कर देता तो इससे उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती। तो उसने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, तैयारियाँ शुरू करो। पूरा गांव विजय सिंह को विदाई देने के लिए आया और एक बूढ़ी महिला वहाँ पर आई और उसने उसे एक पुड़िया दी, मतलब एक छोटा सा पैकेट बनाकर दिया। विजय सिंह को नहीं पता था कि उस पैकेट के अंदर क्या है, लेकिन उसने उस पैकेट को रख लिया। फिर उस पत्थर से, उस ब्लैक रॉक से थोड़ी दूरी पर जो विजय सिंह है उसे उस पोटली की याद आई जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दिया था और उसने उस पोटली को खोला जिसमें से एक अंडा निकला और एक नमक की पुड़िया निकली। फिर वो सोचने लगा, ये औरत बिल्कुल पागल है। मैं इस अंडे और नमक की पुड़िया से आखिर क्या करूँगा? इसे कुछ खाने को देना चाहिए था, लेकिन खैर छोड़ो, रख ही लेता हूँ इसे। वो उसे अपनी जेब में रख लेता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, विजय, विजय, कहाँ जा रहे हो डेजर्ट में? तुम खो जाओगे इस तरीके से तो। आओ इधर आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। वो नटवर नहीं था, वो असल में एक भूत था और विजय ये बात पहचान चुका था कि वो नटवर नहीं है। फिर उसने कहा, अरे यार, तुम इतने अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहे हो। एक काम करो, मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। फिर वो जो भूत है वो विजय के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर विजय ने बोला, तुम तो बिल्कुल झूठे हो। तुम मेरे दोस्त नटवर नहीं हो। तुम तो एक अजीब से दिखने वाले भूत हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। भूत बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग जब उसे देखते हैं
तो वो बेहोश हो जाते हैं या तो भाग जाते हैं और या तो चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन विजय बिल्कुल ही शांत था और उसने उसका रिएक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल था। वैसे ठीक ही हुआ कि तुम मुझे जल्दी दिख गए। अब मुझे डेजर्ट में और अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मैं भूत को ही देखना चाहता था। सच में तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बेकार भूत हो और तुमसे मिलके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। भूत बिल्कुल ही शांत हो जाता है और वो फिर से उसे डराने की कोशिश करता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। फिर विजय उसे कहता है कि देखो, एक तो तुम नेटवर्क नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें अगर मेरी ताकत का नमूना देखना है तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फिर इसके बाद पार्ट 2 चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है। विजय एक पत्थर उठाता है और भूत के हाथ में दे देता है। चलो इस पत्थर को तोड़ के दिखाओ, इस पत्थर को मसल के दिखाओ। और तुम्हें पता है इस पत्थर की खासियत क्या है? इस पत्थर में से एक लिक्विड निकलता है। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं मान लूँगा तुम एक ताकतवर भूत हो। भूत बहुत कोशिश करता है अपने एक हाथ से, अपने दोनों हाथ से, लेकिन वो उस पत्थर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता। लेकिन फिर विजय अपनी जेब में से उस अंडे को निकालता है जो उसे उस औरत ने दिया था। फिर वो उस अंडे को अपने हाथ में चुपके से रख लेता है और उस पत्थर को अंधेरे में फेंक देता है। अच्छा, मैं करके दिखाऊं? हाँ, करके दिखाओ। फिर विजय थोड़ी सी ताकत लगाने की एक्टिंग करता है और वो उस अंडे को तोड़ देता है और उसमें से उसका एग योक वो सोच रहा था कि मैं एक भूत हूँ और अगर मैं इससे हार गया तो ये तो बहुत बेइज्जती की बात होगी। मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक दूसरा पत्थर देता हूँ और इस पत्थर की ये खासियत है कि इसके अंदर से नमक निकलता है। क्या? नमक? ठीक है, इसे तो मैं तोड़ ही दूंगा। तो भूत फिर से बहुत ट्राई करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत ताकत लगाता है, लेकिन वो उस पत्थर को ज़रा सा भी तोड़ नहीं पाता। फिर विजय चुपके से उस नमक की पोटली को अपने हाथ में रख लेता है और वो उस भूत को कहता है कि चलो अब मैं करता हूँ। वो फिर से उस पत्थर को लेता है और चुपके से अंधेरे में फेंक देता है, अपने हाथ को मसलता है और फिर नमक जो है उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो उस भूत को कहता है, क्या तुम इस पाउडर को टेस्ट करके देखना चाहोगे कि ये सच में नमक है कि नहीं? फिर उस भूत ने उस नमक को टेस्ट किया और वो बहुत हैरान हो गया क्योंकि वो सच में नमक ही था। फिर उस भूत को एक बात समझ आ गई, ये बहुत ताकतवर आदमी है, मैं इसे इस तरीके से अंधेरे में तो नहीं हरा सकता, लेकिन मैं चालाकी से इसे अपने साथ ले जाऊं तो रात को इसके साथ कुछ ना कुछ कर दूंगा। फिर भूत कहता है, दोस्त, मैं मान गया तुम बहुत ताकतवर हो, मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर पे बिताओ। आखिर अंधेरे में कहाँ जाओगे? चलो आराम से मेरे घर पे चलते हैं, मैं वहाँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी दे दूँगा। विजय इस बात के लिए मान जाता है और वो कहता है, ठीक है, लेकिन कल तुम मेरे साथ बंदी बनकर मेरे साथ चलने वाले हो और मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा कि ये होता है भूत, जिससे कि वो लोग डर रहे थे। फिर वो दोनों भूत के घर पर जाते हैं और जो भूत है वो एक गुफा में रहता है, जहाँ पर वो विजय को ड्राई फ्रूट्स देता है और दूध देता है और वो उसे खाने के बाद एक अच्छा सा बेड भी उसे देता है जिसमें पिलोज होते हैं, बढ़िया कंबल होता है। तो विजय बहुत खुश हो जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। विजय को ये बात पता थी कि ये भूत कोई नॉर्मल नहीं है, ये इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। मैं एक काम करता हूँ, सोने की एक्टिंग करता हूँ। वो सोने की एक्टिंग करता है लेकिन वो सोता नहीं है और वो फिर जब भूत सो जाता है तो उठता है और अपने पिलोस को बिल्कुल जैसे वो सोता है नॉर्मल इंसान उसकी तरह लगा देता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को ढक देता है और कोने में छुपकर देखता है कि भूत अब क्या करेगा। भूत उठता है और एक मोटा सा डंडा लेकर आता है।
वो देखता है कि जहाँ पर विजय का सर है वहाँ जोर से उस डंडे को मारता है। उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो उसे लगता है, हाँ, ये तो एक डंडे में ही मर गया, कैसा पहलवान है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर वो 6 बार और उस डंडे को उसे मारता है और फिर वो आराम से जाकर बगल में सो जाता है। फिर विजय आकर फिर से बेड पर सो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ निकालता है कराने की। अरे यार, ये मक्खी ये मक्खियाँ कितनी हैं यहाँ पर। मुझे लगता है किसी मक्खी के जो पंख हैं वो मेरे से टकरा गए रात को, मेरी नींद खराब हो गई। फिर उस भूत को ये बात पता चली कि उसने उसे 60 डंडे मारे, जितने में तो एक इंसान आराम से मर जाए, और इसे लग रहा है कि वो सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। ये तो सच में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। भूत जो है उसके बाद उठ के सुबह भाग जाता है और जो उसका खजाना होता है उसे भी छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। फिर विजय को वो सारा का सारा लूटा हुआ सामान मिल जाता है। वो अपने गांव में जाता है और बहुत सारे कैमल्स को बेचता है और लोग वहाँ से सारा सोना वापस लेकर आ जाते हैं और जिस जिसके पास से चोरी हुआ होता है उन सबको लौटा देते हैं। फिर उसके बाद जो विजय सिंह है वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसने उसे पोटली दी थी और उसे शुक्रिया करता है। वो उसकी पोती से शादी करने को भी पूछता है और वो इस बात को पक्का कर लेता है कि मैं आज के बाद कभी भी इतना फेंकूंगा नहीं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन अब इन सब से दूर ही रहूँगा। उस दिन के बाद उस डेजर्ट में कभी भी कोई भी चोरी नहीं हुई और लोग आराम से रात हो या फिर दिन आराम से वहाँ से जा सकते थे। और लोगों ने ये बात मान भी ली थी कि विजय सिंह सच में किसी से नहीं डरता और वो दुनिया का सबसे ताकतवर रेसलर है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी एंड हो जाता है। और ये जो बुक है अ पैक्ट विद द सन, इसके सारे जो चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो आपकी बाकी बुक्स हैं उसके भी सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।